बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यत वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला यासूबुद्दीन कायद गुर्रल मुअज्जलीन। यदुल्लाह ऐनुल्लाह वजहुल्लाह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानल्लाहु तआला अला मुनकरे फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व विलायतिहिम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अमीरुल मोमिनीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा बुलंदतर सलावत। दुआ है मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। अल्लाह बारगाह रबूबियत में ये ज़िक्र का सजदा, ये मवद्दत की नमाज, ये इश्क़ की रकअतें, ये सांसों की तस्बीह अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में कबूल व मंजूर फरमाए। बानियान के रिज़्क़ मारिफत में, रिज़्क़ विलायत में, रिज़्क़ दुनिया में अज़ाफ़ा फरमाए। जितने भी मवद्दत के नमाजी इश्क़ की नमाज की अदायगी के लिए आए, मेरे मालिक हर सजदे को कबूल फरमाए। आखिरी सांस तक अकीदा हक पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबां पे विरदे अलीयुन वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की पहली घड़ी हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। आकाए दो जहां सुल्तान ज़मां साहिबुल अस्र व ज़मां के ज़हूर पुरनूर में ताजील फरमाए। हमें हज़रत का क़ुर्ब, हज़रत की ज़ियारत नसीब फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ, सहारा दरूद का दें बुलंद आवाज़ से सलवात। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सकता। अमीरुल मोमिनीन ने कूफा में अपनी ज़ाहरी ज़िंदगी के आखिरी सजदे में एक ऐसा जुमला तारीख़ इंसानियत में लिखवा दिया जो ना अली से पहले कोई कह सका, न बाद अज़ अली कोई कह सकेगा। सजदे में सर रख के अमीर ने फरमाया फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। जिसके कदमों पे झुकने को कामयाबी कहते हैं वो कह रहा है कि अली कामयाब हो गया। मेरे मालिक अमीर, कामयाबी किसे कहते हैं? कैसे अली कामयाब हो गया? मेरे मौला तेरा दुनिया में आना भी कामयाबी, तेरा लम्हा लम्हा कामयाबी। जो बंदे आज कहते हैं कि शायद हम अली को अल्लाह समझते हैं, हम अली को वजहुल्लाह समझते हैं, मांगते हम अल्लाह से हैं, लेकिन जिस वसीले से वो देता है उसे अली कहते हैं। हम अल्लाह से बराह रास्त गुफ्तगू करने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करूं, वो अल्लाह नबी से भी बगैर अली के लहजे के बात ही नहीं करता। या अली, जो अपने महबूब से बगैर अली के लहजे के बात ना करे वो हमसे गुफ्तगू कैसे करेगा? एक नहज आगे जाएं तो यहीं पे बात खुल जाएगी। 13 रजब को ज़ाहरी तौर पे अली आए। 13 रजब को मादर अमीरुल मोमिनीन काबा के करीब आई, दीवार फटी, बीबी अंदर गई। ये बात सबने मानी, सबने लिखी, सबने पढ़ी। इस पे मुझे किसी सनद, किसी रवायत के हवाले की ज़रूरत नहीं। ऐसा ही है जी। बीबी खाना काबा के अंदर चली गई। 13 रजब बीबी काबा में रही, 14 रजब बीबी काबा में रही, 15 रजब बीबी काबा में रही। 16 रजब को अली की अम्मा अली को लेके अली के घर से वापस आई। 3 दिन 3 रातें बीबी अल्लाह के घर में रही। करबला गांव में शाह है, मेरे सामने गयूर शिया बैठे हैं।
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई बंदा मुझे साबित करे तो मैं मज़हब छोड़ दूँगा। ऐसी कभी भी मैंने बात मिंबर पे नहीं की जो मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि बाप छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह सकता कि मज़हब छोड़ दूँगा, मज़हब तो नहीं छोड़ सकता। अलबत्ता उस बंदे के हाथ में बैत करूँगा, अपनी बाकी जितनी भी ज़िंदगी है उस बंदे के नाम वक़फ़ कर दूँगा। वो ग़ुलामी में रखे, वो नौकरी में रखे, वो बेच दे, उसी के कदमों में रहूँगा। जो बंदा मुझे किसी दुश्मन आले मोहम्मद की झूठी से झूठी किताब, फटी से फटी रवायत से एक साबित कर दे कि 3 दिन 3 रातों में एक दिन भी अबू तालब ज़ौजा को ढूंढने के लिए निकले हो, रसूल अपनी अम्मा को ढूंढने के लिए निकले हो, अबू तालब भी घर में बैठे रहे, रसूल भी घर में बैठे रहे, और बीबी अल्लाह के घर में बैठी रही। ये अपने घर में बैठे रहे, बीबी अल्लाह के घर में बैठी रही, ये अपने घर में बैठे रहे, बीबी अल्लाह के घर में बैठी रही। आप क्या समझते हैं कि बैतुल्लाह मक्के से बाहर था? बैतुल्लाह मक्के के अंदर था। लोग आते हुए बैतुल्लाह में लोगों को देखते थे, बैतुल्लाह से जाते हुए भी लोगों को देखते थे। लोग देख रहे थे कि अबू तालिब की ज़ौजा इस घर के करीब आई है, दीवार फटी है, बीबी गई है इस घर के अंदर, बेबी तक बीबी वापस नहीं आई। मक्के के लोग परेशान हो गए कि जिंदगी में हमने पहली बार इस दीवार को फटते देखा, जिंदगी में हमने पहली बार इस बीबी को घर में आते देखा, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के लिए इस घर की दीवार फटी है और अभी तक वो बीबी बाहर भी नहीं आई। आखिर मक्के वाले इतला देने की घर से हजरत अबू तालिब के घर गए, दरवाजे पे दस्तक दे के कहते, रईस मक्का मतवल्ली के काबा, आप जानते हैं ए तालिब के बाबा, ए जाफर के बाबा, ए अकील के बाबा, ए नबी के भाई, कि आप जानते हैं कि आपकी बीवी उस घर के अंदर चली गई है और दीवार मिल गई है। हजरत अबू तालिब मुस्कुरा के कहते हैं, फिर मेरे दरवाजे पे क्यों आए हो? वो कहते पूछने के लिए क्यों गई है? हजरत अबू तालिब दरवाजा बंद करके, मुझे क्यों पूछते हो? या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने, या मेजबान जाने या मेहमान जाने, मुझे क्या खबर है। आखिर मक्के के लोग परेशान हो गए, उन्हें कहा हम अबू तालिब से पूछते हैं, और अबू तालिब भी कुछ नहीं बता रहा। आखिर ये आए तो खाना काबा के बाहर लात भी था, मन्नात भी था, उज़्ज़ा भी थी। लात के मानने वालों ने अपने खुदा लात से पूछा कि अबू तालिब की ज़ौजा कहाँ है। मन्नात को सजदा करने वालों ने अपने खुदा मन्नात से पूछा, बता अबू तालिब की ज़ौजा कहाँ है। उज़्ज़ा के मानने वालों ने पूछा कि आखिर तुम हमारे खुदा हो, इस घर में रहते हो, इस घर में एक बीबी आई है और अभी तक बाहर नहीं आई, बताओ वो बीबी कहाँ है। बुत भी खामोश थे, मक्का भी खामोश था, अबू तालिब भी रात से पर्दा न उठा रहा था, नबी भी अपने लबों को खोल नहीं रहा था। मक्के वालों की बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई। कोई रात को पहरा देता, कोई दिन को पहरा देता। रात वाले दिन वालों से पूछते, दिन वाले रात वालों से पूछते। 3 दिन मक्के में कोई ना सोया। आखिर मक्के वालों ने फैसला किया, हमें इस घर को जाना है, हमें इस घर के ताले को तोड़ना है, हमें देखना है वो बीबी कहाँ है। न मक्के के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने आके अभी ताला न तोड़ना, अभी पहले दरवाजे पे दस्तक दो, देखें कि बीबी जिंदा है, देखें बीबी खैरियत से है। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। लाहौर ना बोले, न पूरे मिंबर पे ये जुमला पढ़ना ही छोड़ दो। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, और दुनिया का कानून है जब दरवाजे पे दस्तक हो तो मेहमान खोलने नहीं आता, मालिक खोलने के लिए आता है। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। बीबी अली को लेके गोद में बैठी थी, बीबी का मेरे अल्लाह तेरे दरवाजे पे दस्तक हो रही है। आवाज आई, अली की मां दरवाजा खोल। फरमाया घर तेरा है, दरवाजा मैं क्यों खोलूं? फरमाया दरवाजा खोल, दुनिया को अली दिखा ताकि मैं बंदों को बताऊं। जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए, अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अली आता। जब भी तौहीद के दरवाजे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जब भी ये बात बड़ी मशहूर है ना कि अली की किस्मत है, आए भी अल्लाह के घर में, गए भी अल्लाह के घर से। मुझे आज साबित करना है, आए भी अपने घर में, तो बैठा ही चले गए, गए भी अपने ही घर से। अल्लाह का घर अली का घर है। कितने दिन बैठी रही बीबी? 3 दिन तक। कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ, ये पीछे है मादर इल्मी। कई साल मैंने इस दहलीज पे बैठ के इल्म की खैरात लिया, ये जामिया इमाम है, ये मेरे बिल्कुल पहलू में। अभी यहीं से मकतब से लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुलवाओ, तफसीर उठा लो,
3 दिन 3 रातें बीबी अल्लाह के घर में रही। अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरे काबा में 4 काम होते हैं। खुदा ने कुरान में कहा मेरे काबा में 4 काम होते हैं। तवाफ होता है, रुकू होता है, सजदा होता है और एतकाफ होता है। ये कुरान की आयत है। लिल ताइफीना, तवाफ होता है, और राकिईना, रुकू होता है, सजदा होता है और एतकाफ होता है। आप खामोश रहें या बोल पड़े। तवाफ काबे के अंदर नहीं होता, बोलेंगे तो सही ना, आप बाहर होता। रुकू काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता। सजदा काबे के अंदर नहीं, एतकाफ काबे के बाहर नहीं। आयत पढ़ी मैंने कुरान की, आप चुप हो गए। एतकाफ काबे के बाहर नहीं होता, अंदर होता है। खुदा कुरान में कहता मेरे काबे में 4 काम होते हैं, तवाफ, रुकू, सजदा, एतकाफ। जुबान काट के उस बंदे की हथेली पे रखूंगा जब मुझे साबित करे सिवाय अली की मां के किसी ने अल्लाह के घर में एतकाफ किया। अल्लाह के घर में रुका कौन? एक ने रुकने की कोशिश की थी, उसने घर से निकाला था। सिर्फ एक ही बीबी रुकी है अल्लाह के घर में, और खुदा ने कुरान में कह दिया मेरे घर में एतकाफ हुआ। एतकाफ कहते हैं मोतकिफ हो जाना, दुनिया से राब्ते तोड़ देने, अल्लाह से जोड़ लेने। मैंने तकरीर के आगाज में कहा 3 दिन में कोई नहीं मिलने आया, 3 दिन में कोई नहीं मिलने आया। बंदे अभी ये शुरू हो जाएगा एतकाफ का अशरा। कई लोगों का खाना घर से आता है, और कुछ मरकजी एतकाफ हो तो वो कह देते घर से खाना न मंगवाना, सहर भी हमारे जिम्मे, अफ्तार भी हमारे जिम्मे। 3 दिन में 1 दिन भी अबू तालिब खाना लेके घर से नहीं आए। 3 दिन तक बीबी बैठी रही। आप समझते थे या सिर्फ मैं एतकाफ में आपको छोड़ दूंगा कि बीबी ने एतकाफ किया, मैं तो कहीं और जाना चाहता हूं, अब अगली मंजिल पे या मैं तन्हा जाऊंगा या मैं फिर आप सबको साथ लेके जाऊंगा। अगर किसी के पास मुवद्दत के पर हैं तो परवाज के लिए तैयार होना। खुदा कहता मेरे घर में एतकाफ हुआ है, हमें सिवाय अली की मां के कोई बीबी नजर नहीं आई। खान साहब से लेके आखिरी बंदे तक जिसके कलमे अजान नमाज में अलीयुन वलीउल्लाह वजूब की सूरत में है, वो बंदा जरूर बोलेगा बैठी अली की मां है। और खुदा कहता मेरे घर में एतकाफ हुआ है। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना कि एतकाफ की शर्तें क्या है। वो कहता मर्द बैठेगा तो मस्जिद में बैठेगा, औरत बैठेगी तो अपने घर में बैठेगी, औरत मस्जिद में नहीं बैठ सकती। 3 दिन अली की मां अल्लाह के घर में बैठी। अब पता अल्लाह का घर समझ के बैठी थी या अली का घर समझ बैठी अली की मां। बिस्मिल्लाह सरकार। बैठी अली की मां, और खुदा कहता है एतकाफ हुआ। हजारों दलाइल के यूं अंबार लग सकते हैं। अली का घर अल्लाह का घर है, हजारों अंबार। इतनी दलीलें कि रात गुजर जाए ये साबित करूं कि अल्लाह का घर ही अली का घर है, अल्लाह का घर ही अली का घर है। जब रसूल ने फतह मक्का किया ना, रसूल फतह मक्का पे आए तो मक्का फतह किया रसूल ने, तो खाना काबा का पहला सलाम करने के लिए आए तो वक्त हो गया था नमाज का। तो जो मेरी तरफ रखिएगा, रसूल ने हजरत बिलाल से कहा बिलाल अजान दे। ये बंदों ने गलत लिखा है किताबों में कि हजरत बिलाल की जुबान तोतली थी। शिया जाकिरों ने मिंबर से पढ़ा है जुबान तोतली थी, लहजा भी ठीक था, तलफ्फुज भी बिलाल का ठीक था। इस घर की खाक छानो तो गूंगे भी बोले। अक्ल तस्लीम करती है, ज़हन मानता है। इस घर का तो जर्रा उठा के जुबान पे रखो तो ये तो गूंगे को जुबान दे देते हैं। तो इतनी देर बिलाल नौकरी करता रहा, उन्होंने नक्श ही दूर ना किया। भाई जिन्होंने लम्हे में फुतरस को पर दे दिए,
बिलाल का लहजा तो उतला नहीं था कि जी लहजे में लुकनत थी इसलिए जुबान लुकनत खाती थी। सहाबा ने एतराज करके रोका। कुरान ले आओ मिंबर पे, मैं अलमे हजरत अबुल फजल अब्बास पे हाथ रख के साबित करने के लिए तैयार हूं। बिलाल को जुबान की लुकनत की वजह से नहीं रोका था, अली की विलायत की वजह से रोका था। लहजे में लुकनत नहीं थी, उसकी अजान में विलायत अली थी। किसी सरायकी शायर ने बड़ी खूबसूरत 4 शतरें लिखी है। उसने कहा भावे पाबंदी है ही भावे पाबंदी है, हक दा पैगाम लोकी लुका ना सके। जेड़ा हबशी है लुकनत जुबान विच भी हस, मुअज्जन को सोहरे हटा नहीं सके। अगला लफ्ज लिखा उसने कहा मुंह दी लुकनत बहाना ही एतराज दा, दिल कदूरत दी कावड़ लुका ना सके। दरअसल उदी बांग विच वलीउल्लाह और लुका ना सका, बचा ना सके। लुकनत बहाना नहीं थी, बिलाल के लहजे में विलायत। नबी से एतराज कर दिया कि बिलाल रोक, बिलाल को कह अजान ना दे, अजान ना दे। क्यों? वलीउन वलीउल्लाह कहता था। और फिर अगली बात तो फिर मौलवियों ने सबने सुनाई है, इसमें तो मुझे हवाला देने की जरूरत नहीं। जब उसे नहीं दी तो फिर क्या हुआ था? क्या हुआ था? मदीना रुक गया था, मदीने में कारोबार नहीं हुआ, मक्के में जलजला आ गया था। क्या हुआ था? सूरज तलू नहीं हुआ। ऐसा ही है, बड़ा आसान समझा तुमने सूरज को रोकना, आसानी से रुक जाता है सूरज। सूरज को रोकना कोई आसान काम है? इशारा कर दो सूरज रोको। 70,000 फरिश्ते हैं जिनके हाथों में शम्स की जंजीरें, 70,000 ने इधर से पकड़ा हुआ, 70,000 ने उधर से पकड़ा हुआ। खुदा कहता मैंने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है, 70,000 फरिश्ते उसे मशरक से खींचते हैं, मगरब में लेके जाते हैं। 70,000 उसे मगरब से खींचते हैं, मशरक में लेके जाते हैं। 70,000 दोनों तरफ मलाइका की सब है जो सूरज को तलू हो गरूब करती है। सूरज नहीं रोका, फरिश्तों को रोक लिया। रुक गए 70,000। जंजीरें हाथ में थी लेकिन वो अब बिलाल के अजान के इंतजार में थे। इससे भी आगे चलो तो इससे आगे और गहराई है। ये मौत और जिंदगी ये निजाम के साथ है। कितनी रूहें ऐसी हैं जो सूरज की किरण की वजह से दुनिया में आती हैं। ये शहर फूटे तो ये दुनिया में जाएं। मलकल मौत इंतजार में होता है, इसका फला दिन मौत का है, उस दिन का सूरज तलू हो तो मैं इसकी रूह कब्ज करूं। पता नहीं, मेरे पास तो गिनती का वोदद ही नहीं, कितने पैदा होने थे, कितने मरने थे। बिलाल ने आने वाले भी रोक दिए। जिसने पैदा होना वो पैदा नहीं हो रहा, जिसने मरना है वो मर नहीं रहा। जमाना समझते सिर्फ सूरज रोका था, नहीं, निजाम कायनात की नब्ज पे हाथ रख दिया था। बिलाल ने अमूर को रोक दिया। अब तलू हो गरूब नहीं होगा। सिर्फ क्यों था? बिलाल के लहजे में अली वलीउल्लाह था। लोगों ने कहा कि अली के बगैर अजान दे। नबी ने कहा कोशिश कर लो। उन्होंने कोशिश की, निजाम कायनात रुक गया। फिर नबी के कदम पकड़े, इसे कह दे अली वलीउल्लाह, निजाम तो चलने दे, दिन तो आने दे, रात तो डूबने दे। इसे कह दे पढ़ दे अली वलीउल्लाह, पढ़ दे अली वलीउल्लाह। नबी ने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल करके आज के मुनकरे विलायत अली के चेहरे में तमाचा मारा है कि जब अल्लाह अली वलीउल्लाह के बगैर निजाम नहीं चलने देता, नमाज कैसे चलने देगा? अंबार दलीलों के अल्लाह का घर अली का घर, अल्लाह का घर अली का घर। फतह मक्का रसूल है। फरा बिलाल काबे की छत पे जा अज़ान दे।
हजरत बिलाल को बड़ी जल्दी के नबी ने हुक्म दिया है, और जो पत्थर मारा करते थे आज उनके सामने अजान देने लगा। और ये आशिकों की आदत होती है, दुश्मन के सामने अकीदा पढ़ने में मजा आता है, अपनों से दाद क्या, दुश्मन के सामने अकीदा। बिलाल के इश्क में बिलाल ने कहा जितने भी विलायत के दुश्मन थे आज सारे इकट्ठे हैं, आज तो बड़ा झूम के अलीन वलीउल्लाह कहूंगा। बिलाल ने इधर दिल में सोचा, नबी ने कहा आज मैंने तेरा गुलदस्ता भी बदल दिया है। मौला कहां खड़े होके देनी है, फरमाया काबे की छत पे जा। क्या कहा मैंने, काबा अल्लाह का घर, अली का घर है, अल्लाह का घर अली, जा काबे की छत। बिलाल आ गए काबा की छत पे, जल्दी जल्दी बिलाल काबा की छत पे चले गए। किताबों के हवाले देखने की जरूरत नहीं, बहुत मशहूर इस्लामी फिल्म है, रमजान के दिनों में बहुत ज्यादा चलाते दी मैसेज, उसमें भी इस वाक़े को लिखा गया। हर जब बिलाल काबा की छत पे आके बिलाल कभी दाएं कभी बाएं, रसूल ने नीचे देखा किसे ढूंढ रहा है, उसका मुंह किधर करना है। जमीन भी अजान देता था, चेहरा काबे की तरफ करता था, भेज काबे की छत में दिया, बता चेहरा किस तरफ करूं, अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया जगाना ढूंढ, मजमे में देख अली कहां खड़ा है, मजमे में देख अली कहां खड़ा है। सहाबा की आवाज आई, या रसूल अल्लाह चेहरा अली की तरफ क्यों करवाया है। नबी ने वहीं पे हदीस कह दी, या अली अंत मिसलुल काबा, ऐ अली तू काबे की मिसाल है। कितना बदबख्त है वो नमाजी जिसकी नमाज है और काबा है ही नहीं। यार तवज्जो, अल्लाह का घर, अली का घर, अल्लाह का घर। पूरी रात दलाइल पढ़े जा सकते हैं कि अल्लाह का घर, अली का घर। इन्ना अव्वला बैत वुज़िअ लिन्नास बिबक्कत मुबारका व हुदल लिल आलमीन। खुदा कहता बेशक हमने पहला घर जो इंसान की हदायत के लिए वज़ा किया वो मक्के वाला है, हुदल लिल आलमीन, ताकि वो आलमीन को हदायत करे। खुदा कुरान में कहता है, मौलवी किताब में नहीं कह रहा, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि काबा हदायत करता है। हदायत करने वाले को कहते हैं हादी। हादी का बोलना जरूरी है। आप चुप बैठे, मैं दलील पे दलील दिए जा रहा हूं कि अली अल्लाह का घर, अली का घर है। खुदा कहता मेरा काबा हदायत करता है। हदायत करने के लिए हादी, हादी का बोलना जरूरी है। हदायत, हादी कौन होता है? हादी वो जो हदायत करे, गुनाह से रोके, उसे हादी कहते हैं। अल्लाह कहता काबा हदायत करता है। और जितने बेहदायते काबे में होते हैं, मैंने कहीं नहीं देखा ना, वो करीब ही फिर रहे होते हैं, बेहदायते काबे का पहरा दे रहे होते हैं। तो काबा इन्हें क्यों नहीं हदायत कर रहा? या तो आयत वापस लो। अल्लाह कुरान में कहता काबा हदायत करता है। वो बंदे जो नबी के रोजे की जाली नहीं चूमने देते, जो अल्लाह के अलावा किसी को मानने नहीं देते, वो अल्लाह के घर के करीब खड़े हैं, पहरे दे रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं हदायत करता? इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि मैंने अभी आपके सामने का, ये पीछे है जामिया इमामिया, मैं इस मदरसे से पढ़ा हूँ। अब कोई बंदा मुझे पूछे कि इस मदरसे ने आपको पढ़ाया, मैं कहूँगा नहीं, इस मदरसे में उस्ताद है जो पढ़ाता है, मदरसे नहीं पढ़ाते, मदरसे में उस्ताद होता है। जो समझ गए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बंदे कहते मरीज है तो ठीक हो गया, पिछले दिनों में बड़ी तबीयत खराब थी, वो कहता यार मैं फलां हॉस्पिटल में गया, वहां से मैं ठीक हो गया। शिफा अस्पताल ने नहीं दी, अंदर डॉक्टर है। किस स्कूल से पढ़ा जी? मैंने फलां स्कूल से मैट्रिक किया है, पढ़ाया स्कूल ने नहीं, अंदर टीचर है।
बोल पड़ोगे फिर भी तसल्ली है, चुप रहोगे दाद अपने हिस्से की मैं ले चुका हूँ। पढ़ाते मदरसे नहीं, अंदर आलम दीन होता है। नब्ज़े हस्पताल नहीं देखते, अंदर डॉक्टर होता है। पढ़ाते स्कूल नहीं, अंदर उस्ताद होता है। काबा भी हिदायत नहीं करता, अंदर कोई हाथी होता है। दीवारों से हिदायत ना दे, दीवारों से हिदायत ना मांग, अंदर वाला हादी ढूंढ। करबला गांव में शायद सारे अलीम वलील्लाह पढ़ने वाले हो, सारी जिंदगी भी सजदा करें, शुक्र अदा होगा कि हमारा पहला हादी भी काबे में आया। दुनिया ने 90 अरब डॉलर का असला खरीद लिया है हादी रोकने के लिए। पहला भी काबे में, आखिरी भी काबे में। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला काबे के अंदर आया था, आखिरी काबे की छत। ये अंदर और छत का फलसफा भी मैं आसान करके बता देता हूँ, बच्चे नहीं समझेंगे, मैं बुजुर्गों से दुआ लूंगा। अब ये गंदम की कटाई हो चुकी है, बंदे गंदम का दाना जमीन में बो देते हैं, फिर उसका इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद उससे एक पौधा उगता है, वो बड़ा होता है, उसमें सिट्टा आता है, सिट्टे में कौंपल आती है, फिर वो उसको खोलते, फिर वही दाना। जिसे छुपाया, इंतजार करने के बाद ज़ाहिर भी वही हुआ। खुदा ने कहा मैंने काबे में छुपा दिया था, अब इंतजार करो, छत में भी अली ज़ाहिर होगा। पहला भी काबे में और आखिरी भी काबे में। अल्लाह का घर, अली का घर। जमाना इन दिनों में कहेगा अली अल्लाह के घर में है और अल्लाह के घर से गए। मैं काबे में दलीलें हजारों हो सकती हैं, अब आए मस्जिद में जाए। ज़ाहरी तौर पे पर्दा कहाँ से किया? मस्जिद से। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर किसका घर होता है? आप कोई मुझसे पूछे कि इसमें दलील क्या, मैं इसमें दलील देता हूं। मस्जिद में थे अली, थे रकू में, दरवाजे पे आ गया फकीर, उसने मस्जिद वालों से कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पे दे? खामोशी। दूसरी बार उसने फिर कहा नमाजियों अल्लाह की राह में कुछ दो। खामोशी रही। वो मस्जिद की सीढ़ी उतरा, मुंह आसमान की तरफ, गवाह रहना तेरे घर से खाली जा रहा हूं। या अली का घुटने से हाथ उठा, अंगूठी उसके हवाले की, उसने अंगूठी उतारी। सहाबा ने बाद में पूछा या अली ये पहले 2 बार बोला था? फरमाया मैंने तो नहीं सुना था, मैंने तो तब सुना जब उसने उससे मांगा। मांगा उसने अल्लाह से, दे किसने दिया? अली ने दिया। तो फिर अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा कि या अली मेरे इश्क में तूने दे तो अंगूठी दी है, अब नमाज दोबारा पढ़ ले, क्योंकि नमाज टूट गई है, मेरी इबादत में हरकत नहीं करते, तूने रकू में उसे अंगूठी दे दी है। जो बंदे अली का मुकाबला करते ना मेरे जैसा, तू रुकू में किसी को 10 रुपए दे के देख, फिर बाद में फैसला करना आयत आती है कि लानत आती है। मुकाबला करना अली से। अब खुदा ने ये नहीं कहा कि आयत नमाज दोबारा पढ़, फौरन खुदा ने कुरान में कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह वली है, रसूल वली। एक ये जिसने, साहब ने आयत सुनी हुई है, मैं अरबी में तो नहीं कह रहा, उर्दू में तो सब कुछ जानते हैं। हालत रकू में सदका दे दिया, सदका। जिसने हालत रकू में खैरात दी, खैरात का लफ्ज आया, हालत रकू में ज़कात दी। यही मौलवी फंस गया। ये कुंडियां होती हैं,
ये अल्लाह ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जहाँ से मौलवी काबू आता है। खुदा कहता है कि हालत रकू में अली ने सरकार ज़कात दी, सदका नहीं दिया, खैरात नहीं। सदका बंदा अपनी मर्जी जितना मर्जी दे दे, खैरात में भी मर्जी चलती है, ज़कात में मर्जी नहीं चलती। खान साहब इतना बड़ा जुमला मैं लाहौर में दे के जाने लगा हूं कि तुम्हें 21 रमज़ान मौला के दिन तक इस जुमले का लुत्फ रहेगा। ज़कात अपनी मर्जी से नहीं दी जाती। ज़कात का शरीयत में मुकम्मल एक निसाब है। ऊंटों पे इतनी, जिन्स पे इतनी, सोने पे इतनी, चांदी पे इतनी। शिया मजहब में ज़कात बैंक से नहीं कटवाई जाती, क्योंकि ज़कात का मुसर्रफ ज़कात देने वाले को खुद ढूंढना है, उसे खुद तलाश करना है कि मुझे ज़कात कहाँ पहुँचानी है, फिर उसे ज़कात शिया मज़हब में निसाब के मुताबिक देनी है। ये शरीयत का मसला है, ये फ़िक़्ह का मसला है। मसलन किसी बंदे के पास माल है, उसमें से उसकी जितनी ज़कात निकली, एक मिसाल दे देता हूँ, उसकी ज़कात निकल रही है 5,000 रुपया। अब अगर वो 5200 देगा तो 5,000 ज़कात है, 200 ज़कात नहीं। वो 4500 दे तो ज़कात फिर भी नहीं, क्योंकि बन 5,000 रही थी, उसे पूरी देनी है, क्योंकि ज़कात का निसाब है। मैं मिसाल दे देता हूँ, फजर की नमाज की वाजिब रखते कितनी है? बंदा इश्क में आके तीसरी पढ़ दे, लंबी सारी सूरत पढ़े, नमाज होगी नहीं। 2 थी तो अतात थी, तीसरी पढ़ी तो बगावत हो गई। अब जिस बंदे ने रमज़ान की रातों में भी ये बात नहीं समझनी, तो उसे अल्लाह करे शवाल में जाके बात समझ में आए कि मैंने 17 रमज़ान को कौन सी बात कही थी। 2 पढ़ो तो अतात होती है, तीसरी पढ़ो तो बगावत होती है। पूरी रात लंबी लंबी रकातें पढ़ने से अल्लाह राज़ी नहीं होता, 14 की अतात से राज़ी होता। तरावियां अल्लाह राज़ी करने के लिए नहीं। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। किबला हज़रत ज़ैदी साहब के वो सामने मदफन है किबला का। मैं यहाँ से एक मरतबा किबला के बुलंदी के दर्जात के लिए मिलकर सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं किबला के मरकज़ के सामने किबला का जुमला किबला के लहजे में और किबला की बुलंदी के दर्जात के लिए पढ़ने लगा। हाँ, सब लुत्फ़ लेंगे, आप ज़्यादा लुत्फ़ लेंगे जुमले का। एक बंदे ने किबला ज़ैदी साहब से पूछा, उसने कहा ये नमाज तरावी क्या है? उन्होंने कहा ये 10 मिनट पहले रोज़ा खोलने की सज़ा है। मैं बात बड़ी आपको संजीदा समझाने लगा और इसी में मजलिस तमाम हो जाएगी। ज़कात का निसाब है, ज़कात दी जाती है निसाब के मुताबिक। मसलन की शरीयत का कानून है कि माल का 5वां हिस्सा जो है वो निकाल दो, ये ज़कात है। 10वां हिस्सा निकाल दो, ये ज़कात। ज़कात कुल माल पे होती है। अब खुदा कहता है कि अली ने दी है ज़कात। ज़कात गई है अंगूठी, अंगूठी से पता चल जाएगा कि अली की जायदाद कितनी है। कुल माल का 2.5% जो होता है ना जी, वो ज़कात होती है। अभी पता चल जाएगा। ये तो ज़माना, अब तो बिलियन ट्रिलियन पे जाके कैलकुलेटर रुक गए हैं, बहुत आगे तक हम ज़रबें दे सकते हैं, तो हम अभी ज़रबें दे लेते हैं। अभी पता चल जाएगा कि अली को जो अमीर कहा जाता है, अली की जायदाद कुल थी कितनी। ज़कात से हिसाब लग जाएगा कि 2.5% थी वो अंगूठी, इससे पता चल जाएगा कि बकाया कितना बचा। अब आए देख लेते हैं कि ज़कात। अब आए पहले ये पता करने के वो उस अंगूठी की कीमत कितनी थी, उसी से पता चलेगा। जब मैंने तरीक से पूछा कि अंगूठी बता, सोने की थी, चांदी की थी, हीरा था, ज़मुर था, यकूत था, कौन सा कीमती पत्थर था, ताकि मैं अली की जायदाद का हिसाब लगा सकूं। तरीक ने कहा खामोश हो जा, अली की जायदाद का हिसाब न लगाना। वो अंगूठी चांदी, ज़मुर, यकूत की नहीं थी, वो सुलेमान बिन दाऊद वाली थी, जो अली के हाथ में थी।
मैंने कहा ठीक है, फिर किताबों से पूछ रहे थे सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी की कीमत कितनी थी, अभी पता चल जाएगा। दिनार दिरहम भी हुए तो अभी हम डॉलरों में ज़रब दे लेंगे, डॉलरों में हम रुपए में आ जाएंगे, फ़ौरन पता चल जाएगा कि अली की जायदाद पाकिस्तानी रकूम के मुताबिक कितने की बनती थी। जब हमने पूछा सुलेमान बिन दाऊद की उस अंगूठी की कीमत कितनी थी, किस शहर से ख़रीदी थी, कितने में आई थी, कितने में बिकी थी, तो फिर हमें कुरान और तारीख ने बताया कि सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी की कीमत इतनी थी। वो अंगूठी पहनता था, हुकूमत शुरू हो जाती थी, वो अंगूठी उतारता था, हुकूमत ख़त्म हो जाती थी। मैंने कहा ऐ अल्लाह मुझे बता दे, सुलेमान बिन दाऊद शहर का नबी था, कबीले का नबी था, ज़िले का नबी था, कितनी उसकी सल्तनत का रकबा था। कुरान ने कहा सुलेमान नबी की सल्तनत इतनी थी, ये परिंदों की बोलियां जानता था, हवाओं को चलने का हुक्म देता था, फरिश्ते इसके ताबे थे, जिन्नात इसका तख्त उठा के चलते थे। जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई थी वहाँ वहाँ सुलेमान बिन दाऊद की बादशाही थी। वो सुलेमान की पूरी बादशाही उसकी अंगूठी में बनती। यही अंगूठी अली के हाथ में आ गई, अली ने ज़कात में दे दी। और जो सुलेमान की अंगूठी को ज़कात बना के दे, आप बताओ उसकी कुल जायदाद कितनी। जो इतना अमीर था उसकी बेटी शाम में चादर मांगती। इतने बड़े अमीर की बेटी कूफे में आके यतीम हो गई। गुर्बत अमीर की रातें, हुसैन के बाबे के रोने की रातें। ईद करीब है, बहनें बेटियां मजलिस में बैठी हैं। अल्लाह तुम्हारे वक्त हमेशा सलामत रखे। मेरा अल्लाह ईद करीब हो, किसी बेटी का बाप न मरे। जिसका 100 साल का बाप भी ईद वाले दिनों में मर जाए ना, वो बच्ची सारी जिंदगी ईद नहीं मनाती। बेटे साल बाद भूल जाते हैं, दूसरे साल उन्हें ईद की खुशियां लगती हैं, बेटियों से नहीं भूलती। ज़ईफ़ा भी हो के तो कोई पूछे ना, तू ईद क्यों नहीं मनाती, वो रो के कहती नहीं मनाई जाती मुझसे। ईद के दिन मेरे बाप का 10वां था। कितनी गरीब है अली की बेटी जिसे बाबे का 10वां ईद वाले दिन आ गया। कूफे में लोग बच्चों को लेकर गलियों में ईद की तैयारी कर रहे थे। अली की बेटी घर में बाबे का मातम कर रही थी। आज की रात का एक बैन सुनो, कल की रात का एक दर्द सुनो, फिर एक जुमला शहादत का सुनना और सलाम बादशाह के हजूर हम सब की आना कबूल हो जाए। आए तो हैं हम शहजादी को पुरसा देने। कोशिश करना इन रातों में एक बार लाहौर वाली मखदूमा की ज़र्री पे ज़रूर जाना, क्योंकि बाप के पुरसे बेटियों को दिए जाते हैं। आज भी तुम्हारे शहर लाहौर में मेहमान है उस अली की एक बेटी। सदा तो गैर सदा से माफ़ी मांग के आज वाले दिन 17 रमज़ान अली ने अपनी आखिरी तकरीर की। आखिरी तकरीर करने के बाद अली की आवाज़, कूफे वालों, मैं अली इब्न अबी तालिब कूफे का हाकम और सरबराह होने की हैसियत से कह रहा हूँ, आज रात को कूफे के बासी अपनी अपनी औरतों को मेरी हवेली भेजना। अली का ऐलान ख़त्म हुआ। कूफे के लोगों ने अपने घरों में जाके कहा, ज़िंदगी में कभी अली ने नहीं कहा, पहली बार कहा है कि अपनी औरतों को मेरे घर भेजो। हो सकता है अली ने दावत का एहतमाम किया हो। कूफे की औरतें अली की हवेली में आईं। तारीख कहती है दहलीज पे बैठ गया हुसैन का बाबा। एक एक औरत गुजरती अली का सलाम करती, अली सर झुका के एक एक औरत के सलाम का जवाब देते गए। जब कूफे की औरतों का रश अली के सहन में ज़्यादा हो गया, अब हाय कह सको हाय कहना, मातम कर सको मातम करना। जब कूफे की औरतों का रश ज़्यादा हो गया, बीबी ने जनाब फ़िज़ा को बुला के कहा, अम्मा फ़िज़ा मेरे बाबे से कह इतनी औरतें क्यों बुला ली हैं, तुझे नहीं पता मुझे रश से घबराहट होती है, जैसे जैसे औरतों का रश बढ़ रहा है मुझे घबराहट हो रही है। अली की आवाज़ आई, मेरी बेटी से कही एक बार इन सबको आने दे। जब
कूफे की औरतें अली के घर में आ गई हैं। तारीख कहती हैं अली ने दहलीज से उठ के अपने घर के दरवाजे को बंद किया। दरवाजे को बंद करने के बाद अली ने अपने सर से अमामा उतारा। अली ने रो के फरमाया अम्मा फिजा एक बार घर के सारे चिराग रोशन कर। जनाब फिजा रवायत करती मैं घबरा गई क्योंकि जिंदगी में कभी भी अली ने एक चिराग के अलावा दूसरा चिराग नहीं जलाने दिया था। अली की आवाज आई सारे घर के चिराग रोशन कर। फिजा कहती मैं रो रो के एक चिराग ताक में रखती रही। जब पूरे घर में दिन जैसी रोशनी हो गई मैंने कहा मौला चिराग रोशन हो गए। फरमा मेरी बेटी से कहा एक बार हुजरे से बाहर आ। मैंने मुसल्ले से उठाया अली की बेटी को। फिजा कहती मैं सहारा दे के लाई। शहर में कूफे की औरतों का रिश्ता। अली ने सर झुका के कहा ज़ैनब एक बार अपने चेहरे से पर्दा हटा। बीबी का पर्दा हटाना था। अली की रो की आवाज आई ओ कूफे की औरतों एक बार मेरी बेटी का चेहरा देख लो। हो सकता है ये दोबारा कूफे आए और तुम कहो हमने कभी ज़ैनब को देखा ही नहीं। एक बार मेरी बेटी का चेहरा। ये है मेरी शरीफ बेटी। कूफे की औरतें चली गई। बीबी ने बाबे को हुजरे में बुलाया। ये आज के दिन का मजमून मैंने पढ़ा। आज के दिन का अली की बेटी कदमों में गिर गई। रो के दी बाबा मैं तो जिंदगी में भाइयों के सामने कभी नहीं गई। बाबा आपने मुझे कूफे की औरतों के सामने ये क्यों कहा। अली की आवाज आई ज़ैनब शरीफों को उजड़ते देर नहीं लगती। ज़ैनब हो सकता है तुझे दोबारा कूफे आना पड़े। किताबें कहती हैं 17 रमजान को अली के बेटे आज के दिन अली के बेटे अली के हुजरे में आए। हसन की आवाज आई बाबा मैंने ख्वाब देखा है कि काबे के खिलाफ को आग लगी है। हुसैन रो के कहते बाबा मैंने ख्वाब देखी है नाने के सर से अमामा उतरा हुआ है। पर्दे के पीछे से अली की बेटी की आवाज आई हसन बाबे से पूछ मैंने ख्वाब देखा है मेरी माँ का पहलू से हाथ उठा हुआ है। बाबा तेरी पूरी औलाद को ये ख्वाब क्यों आ रहे हैं। अली की आवाज आई मेरी 18 की फजर की नमाज का इंतजार करो। आज वाला दिन आज वाली रात अली के घर में अली की औलाद न सोई। कल वाला दिन आ गया। अब कल वाले दिन ये मैं बात इमाम हुसैन का सबसे छोटा मातमी हूं। कल वाले पूरे दिन में इस रवायत को अपने जहन में रखना। बिस्तर पे हो रोना, दुकान पे हो रोना, कहीं भी हो इस नौकर की पढ़ी हुई रवायत याद आए रोना जरूर। 18 रमजान अली अपने घर में थे। रात के वक्त ये जो 18 कल आएगा ना, कल वाली जो रात आएगी, अली के दरवाजे पे दस्तक हुई। अली उठ के दरवाजे पे गए, दरवाजा खोला, देखा तो सामने 4 जवान, चेहरों पे नकाब, घोड़ों पे सवार थे। जो ही अली का पहला कदम घर से बाहर आया, चारों के चारों घोड़ों से उतरे, तलवारें जमीन पे फेंकी। चारों ने अली के कदमों में गिर के सलाम किया। अली की आवाज़ है कौन हो तुम। पहले ने कदमों पे हाथ रखा, फरमाया मौला मैं अस्वद इब्ने नबाता हूँ। दूसरे ने अली के कदम चूमे, मौला मैं अब्दुल्ला इब्ने उफैफ। तीसरे ने अली के पाँव चूमे, मौला मैं हुज़ैफा यमानी हूँ। चौथे की आवाज़ है मौला मैं इब्राहिम इब्ने माल के अश्तर हूँ। अली की आवाज़ है आधी रात को मेरे घर क्यों आए हो। चारों के चारों खामोश रो रहे थे। या हुज़ैफा यमानी आगे बढ़े, आगे बढ़ के दे मौला मैं बताता हूँ। अली की आवाज़ है हुज़ैफा क्या हुआ है। हुज़ैफा रो के दे मौला जब से ये 40 हिजरी का रमज़ान तुलू हुआ है, मौला हमें तेरी तकरीरों से डर लगता है, मौला हमें तेरे खुतबों से डर लग रहा है। मौला आपसे एक सहाबी ने पूछा था कि आपने दाढ़ी खजाब क्यों नहीं की। आपने कहा था अनकरीब ये लहू से खजाब होने वाली है। मौला आप कभी किसी सहाबी को मिल के कभी कोई ऐसी बात करते हमारा दिल घबराता है। मौला कूफे के हालात बिगड़ गए हैं, मौला कूफे के हालात ठीक नहीं है। मौला तेरी बेटियां मदीने से कूफे आई है। मौला हम चारों ने मिल के फैसला किया है आज के बाद हमने आपके दरवाजे में पहरा देना है। मौला आप घर बैठेंगे, हम दरवाजे में पहरा देंगे। आप मस्जिद में जाएंगे, हम पीछे पहरा देंगे। आप बाजार में जाएंगे, हम पहरा देंगे। या अली हमने एक लम्हा भी आपको तन्हा नहीं छोड़ना। हुज़ैफा कहता रहा और रोता रहा। अली की आवाज आई अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने अपने वक्त के इमाम का ख्याल रखा है, तुम अपने वक्त के इमाम से वाकिफ हो। लेकिन मैं इमाम हो के हुक्म देता हूँ अपने अपने घरों में वापस चले जाओ। हुज़ैफा कहता अली के कहने के बाद हम पे खड़ा होना हराम हो गया था, क्योंकि अली ने कह दिया था मेरा
हुक्म है। हुज़ैफा कहता हमने रोते रोते अपने अपने घोड़ों की बागें पकड़ी, हम अली की गली पे चलना शुरू हुए। हुज़ैफा कहता मरते दम तक मैं मंजर नहीं भूला, जब मैं अली की गली का मोड़ मुड़ रहा था, मैंने आखिरी बार पीछे मुड़ के देखा, अली हाथ हरा के कह रहे हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले। हुज़ैफा कहता मैं रोता रोता घर आ गया, इधर मैंने घर का दरवाजा खोला। हुज़ैफा कहता मैंने अमामा उतार के दीवार पे मारा, मैंने अबा जमीन पे फेंकी। हुज़ैफा कहता मैं एड़ियां रगड़ के रोना शुरू हुआ। मेरी बीवी ने करीब आके कहा शर्म कर, अली का मुजाहिद होके बच्चों की तरह क्यों रो रहा है। हुज़ैफा रोकदा उजड़ गए थे अली के दरवाजे में पहरा देने, अली ने वापस भेज दिया। कूफे के हालात ठीक नहीं, अली की बेटियां कूफे आई हुई है। हुज़ैफा की बीवी कहती शर्म कर, तुझे नहीं पता उसका अब्बास जैसा बेटा है, उसका हसन जैसा बेटा है, उसका हुसैन जैसा बेटा है। हुज़ैफा कहता मेरी बीवी के कहने के बाद मुझे तसल्ली हो गई, मैं रेत में सर रख के रोता रोता सो गया। हुज़ैफा कहता अभी थोड़ी देर गुजरी थी, मेरी सोचा ने मुझे कांधों से पकड़ के हिलाया, हला कहती हुज़ैफा जल्दी जाग। हुज़ैफा कहता मैंने आंख खोली, मेरी बीवी कहती आवाज सुन किसकी है। हुज़ैफा कहता मैंने कान लगाए, आवाज आई कद क़ुतिल अमीर अल मोमिनीन, ओए कूफे वालों, ओए ज़ैनब का बाबा मारा गया। अजरो कमाल। हुज़ैफा कहता मैंने दरवाजा खोला, नंगे सर नंगे पांव दौड़ा, मैंने देखा कि कूफे की गलियों में लोग दौड़ रहे। हुज़ैफा कहता जब मैं पहुंचा, मुझे इस पाक तहलीस की कसम, अब मैं एक जुमला पढ़ने लगा हूं, जितना मैं छुपा सकूंगा उतना छुपाऊंगा। अली का सर ऐसे खुला था जैसे करबला में अब्बास का सर खुला था, जैसे कुरान खुलता है। हसन ने अमामा उठा, बाबे का सर बांधा, अली को मस्जिद के सतून की टेक दी। दाढ़ी अमीर की लहू से भरी हुई है, चेहरा अली का लहू से भरा हुआ। हसन बाबे के कदमों में बैठा है, हुसैन दाएं खड़े, सतून की टेक है। वो जो बेटी ने रात वाला शरबत बनाया था, एक सहाबी दौड़ के घर गया, बीबी ने रात वाला शरबत दिया। अली का एक नौकर शरबत लेके आया। मलौन मुलजम गिरफ्तार हो चुका था, इसको मस्जिद के एक सतून के साथ अली के नौकरों ने बांध दिया था, इसको बांधा हुआ था। इधर अली के हाथ में शरबत आया। अली ने इब्ने मुलजम का चेहरा देखा, इसके होंठों पे सफेदी थी। अली के सारे नौकर डर गए, अब अली कातिल को पानी पिलाएगा। हर नौकर डर रहा था कहीं अली मुझे ना कह दे, कहीं अली मुझे ना कह दे, मैं किस हाथ से अली के कातिल को पानी पिलाऊंगा। और जो गाजी के नौकर बैठे हो, अली की आंखें खुली, आवाज आई अब्बास। 7 मरतबा गाजी जमीन पे गिरा, रो के कहने लगा मुझे हुक्म क्यों किया है। फरमाया तुझे सब्र करने सिखा रहा। गाजी मेरे कातिल को शरबत मिला। अजरो कमान अल्लाह। बस 2 रवायत तो सुन। शरबत आया, एक एक लम्हा शहादत अली का दर्द से बढ़ा। कातिल को शरबत पिलाने के बाद अली के नौकरों ने अली को उठाया, अली के बेटों ने अली को पकड़ा हुआ, मस्जिद से लेके घर की तरफ चले। जो जाहिर बैठे हो मेरी गवाही देना, जिन्हें आज भी कूफे में मस्जिद और अली के घर के फासले का पता है, अली को उठा के घर के दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचे थे। अली की आवाज़, हसन जी बाबा। हसन रुक। हसन ने जख्मी बाबे को वहीं पे रोका। अली की आवाज़, हसन पीछे कौन कौन आ रहा है। मौला मिकदाद है, मौला अबू ज़र है, मौला हुज़ैफा है, मौला इब्राहिम है, मौला याहिया है। अली की आवाज़, इन सबको वापस भेज दे। इनसे अली कह रहा मैं हुक्म दे तुम अपने अपने घरों में वापस ले जाओ। हसन रो कहता बाबा मोहब्बत में आ रहे हैं, थोड़ी
थोड़ी देर तक तेरे पास बैठने दे। अली की आवाज़ आई, हसन मेरे करीब आ। हसन करीब गए। अली ने कहा जो मैं कह रहा हूँ वैसा कारी ने वापस भेज दे। दरवाजे के पीछे मेरी बेटियां खड़ी हैं, मेरा जख्मी सर देखेगी, मेरी ज़ैनब रोएगी, मैं अली गवारा नहीं करता। मेरी ज़ैनब के रोने की आवाज़ किसी सहाबी के कान में चली जाए, तुम मातम कर सके मातम करना, रो कर या अली तुझे 19 रमजान को इतनी फिक्र थी, उस वक्त कहाँ था जब शाम के बाजार में बेगैरत कह रहे थे इसे पत्थर मारो, ये अली की बड़ी बेट। घर लाया गया अली को 19 जख्मी हालत में, 20 रमजान जख्मी हालत में। किताबें कहती हैं 20 रमजान की शाम आई। अब मैं जुमला पढ़ने लगा हूं अपनी बहनों और बेटियों के लिए। जब आई ना 20 रमजान की शाम, आलिया की आवाज़ है, मफिजा जी बीबी एक बार हसन को मेरे हुजरे में बुला। अब एक लम्हे के लिए अंदाजा करो, जिनका बाबा जख्मी हो वो औलाद सोती है। हसन भी दरवाजे पे, हुसैन भी दरवाजे पे, बेटियां मुसल्ले पे। जिन्हें शब कदर के अमाल पता हैं वो अगले जुमले पे ज़रूर हाय कहेगा। जिस रात अली को ज़रब लगी वो पहली लैलतुल क़दर थी। अली को ज़रब लगी हुई थी और अली की बेटियां सर पे कुरान रख के कह रही थी, बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह। आलिया की आवाज़ आई, आखिरी शहादत की रात, बीबी की आवाज़ आई, हसन जी। आलिया रो के दी, हसन मैं जिंदगी में बाबे के सामने कभी नहीं गई, 3 दिन हो गए हैं, मैं पर्दा हटा के छुप छुप के बाबा देखा, मैं बाबे के करीब नहीं जा सकी। हसन तुझे तन्हाई में हुजरे में सिर्फ इसलिए बुलाया, मैं तेरी बहन भी हूँ, मैं तेरी माँ जैसी भी हूँ। मैं हाथ बांध के कहती हूँ मुझे बता मेरा बाबा बच जाएगा। इतना जुमला कहना था, हसन ने बहन को बाहों में लिया, रो के फरमाया आलिया अगर बर्दाश्त करे आज बाबे की आखिरी रात। रो के कहने लगी फिर एक काम कर, बाबे से इजाजत ले, बेटी तुझे मिलने के लिए आ जाए। हसन रोते रोते गए। आखिरी जुमला बहनों बेटियों के लिए, मातम करना और यहीं पे सलाम। हसन रोते रोते आए जख्मी बाबे के जनाने बैठ के, बाबा बेटी मिलना चाहती है। अली की आवाज आई, हसन बुला आलिया को। हसन आलिया के आने से पहले मुझे टेक दे के बिठा। मौला हसन ने टेक दे के बिठाया। आलिया उजरे में आ गई, हसन उजरे में, हुसैन उजरे में, बीबी कलसूम हुजरे में, लाहौर वाली मलका उजरे में। अली ने एक बार आंखें खोल के सारी औलाद को देखा। अली की आवाज़ आई, हर कोई आ गया, गाजी को क्यों नहीं बुलाया? बीबी फिजा रो कर 7 बार बुलाने गई हूँ, दरवाजे पे टकरे मार के रो रहा है। हर बार कहता मैं कैसे अंदर जाऊं, अंदर अली की बेटियां खड़ी। अम्मा फिजा अब्बास को बुला। गाजी हुजरे में आए, हुसैन का हाथ पकड़ के बिला तशबीह अली ने हसन के हाथ पे दिया। हसन मेरे बाद हुसैन का ख्याल रखना। बाबा हुसैन अपना दाएं हाथ कर। हुसैन ने हाथ किया। गाजी अपना हाथ दे। अब्बास का हाथ पकड़ के हुसैन के हाथ पे रखा। हुसैन मेरे बाद मेरे अब्बास का ख्याल रखना। हसन को हुसैन हवाले कर दिया, हुसैन के अब्बास हवाले कर दिया। अब्बास का दायां हाथ खुला था। अली की आवाज़ आई, अब्बास मेरे करीब आ। अब जिसने पूरी रात मातम करना है अब्बास को करीब बुलाया। रो के फरमाया ज़ैनब मेरे करीब आ, कलसूम मेरे करीब आ, रुकैया मेरे करीब आ। तीनों बेटियों की चादरों के पल्लू पकड़े, अब्बास के हाथ में रखे। अब्बास का दूसरा हाथ अपने जख्मी सर पे रखा। रखेगा मेरे सर पे हाथ रख के वादा कर, जब तक तेरी जिंदगी है मेरी बेटियों की चादर को कोई ना देखे। गाजी की आवाज आई, बाबा वादा। सारे वादे पूरे, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। अली की आवाज आई, अब सारी औलाद मेरे हुजरे से चली जाए।
सब नजरें झुका के चलना शुरू हुए। सबसे आखिर में आई अली की बेटी आलिया, शाम की मलका। अली की आवाज आई, ज़ैनब। जी बाबा। बेटा तू रुक जा। बीबी रुक गई, कांपते हुए बदन से बाबे के करीब खड़ी है। अली की आवाज आई, ज़ैनब मेरे करीब आ। बीबी करीब आई। अली की आवाज आई, सारी जिंदगी मेरी हसरत रही, तू मुझसे कुछ मांगे। तू मां के बाद मुझसे बोली कभी नहीं। ज़ैनब मेरी आखिरी रात है, ज़ैनब मुझसे बातें कर, ज़ैनब मुझसे कुछ बोल। रो के कहती, बाबा मैं तुझसे कैसे बोलूं, मुझे शर्म आती है। अली की आवाज है, फिर मेरे सराहने बैठ के मुझे कुरान सुनाएगी। बीबी ने कुरान पढ़ना शुरू किया। आयतें अभी 7 पढ़ी थी, अली की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। अली की आवाज आई, ज़ैनब चुप हो जा। ज़ैनब रो के कहती, बाबा पहले हुक्म किया था, अब सुन क्यों नहीं रहे? रो के कहा, बस मैंने तेरा लहजा सुनना था, अब मुझे यकीन हो गया तू शाम के बाजारों में खुतबे पढ़ लेगी। ज़ैनब मैंने तेरा सिर्फ लहजा सुनना था। ज़ैनब तेरा लहजा अपने बाबे अली से मिलता है। किताबें कहती यही जुमले कह रहे थे, या अली की गर्दन जमीन पे आनी शुरू हुई, इधर अली की आंखें बंद होनी शुरू हुई। ज़ैनब ने जल्दी से बाबे के कांधे पकड़े, बाबे के सीने में सर रखा, रो कर अपनी मनवा गया मेरी सुनी कोई नहीं, अपनी बता गया मेरी पूछी कोई नहीं। तू जो कह रहा था कि तू मुझसे कुछ पूछ, एक बार आंखें खोल, मुझे बता रस्सियां कैसे पहनते हैं, मुझे बता बदमाशों में कैसे चलना है, मुझे बता खुतबे कैसे देने हैं। ओए बाबा मैंने तेरी मानी, ओए बाबा तू मेरी भी जवाब दे। आवाज आई, कालू इन्ना लिल्लाह, ज़ैनब का बाबा मारा गया। अला लानतुल्लाह। बात आ रही है, सजदे चिबन मुलजम, सजदे चिबन मुलजम, लाइए सरबकारी हसनैन दे बाबे दी, जग तो होई तैयारी हसनैन दे बाबे दी, जग तो होई तैयारी। मौला दी शहादत दा ऐलान हो गया है, कूफा जो करबला दा आगाज हो गया है। रोंदे ने फरिश्ते भी, रोंदे ने फरिश्ते भी, रोंदी है दुनिया सारी जग तो होई तैयारी हसनैन दे बाबे दी, जग तो होई तैयारी। दिन रात रोने रहने, एक पल ना चैन आया, मौला नू दो गवारे कूफे च मोरू लाया, प्यास हुसैन नाले, प्यास हुसैन नाले, सैना दी पर्दादारी बाबे